हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। मैं तो देश की सरकारों से भी कहूंगी कि सोशल मीडिया में आजादी है, पर इतनी तो आजादी नहीं होनी चाहिए कि सारी मर्यादाएं लांघ जाएं। माँ पिता के संबंधों की मर्यादा भी हम लांघ जाए। कहां जाएगा ये भारत? ये जितना ऊपर सुपरफिशियल चीजें दिख रही हैं, ये सब ऊपर ऊपर हैं, भीतर गंदगी पनप रही है, प्रज्ञाओं में विकार है। जो देखोगे, जो सुनोगे, वही बन जाओगे। इसलिए भद्र देखो, भद्र श्रवण करो, उसके लिए वातावरण बनना चाहिए। और देवियों, मम्मियों, तथा कथित मम्मियों, तुम तो अपने बच्चों के मुंह में कौर भी डालती हो तो पहले उसको मोबाइल चाहिए पहले, तब वो तो खाता है। वो ऐसा होगा, ऐसा करोगी तो फिर सनातन की धार रेगिस्तान में खो जाएगी। इसलिए अपनी संतानों को समय से पहले प्रौढ़ मत बनाओ, युवा मत बनाओ। मेरे यहाँ बहुत सारे बंधु बैठे हैं, 14 साल तक नंगे छप्पड़ों में, तालाबों में कूद कूद के नहाते रहते थे। किसी के हृदय में कोई विकार नहीं आता था, क्योंकि ऐसा वातावरण ही नहीं था। और अभी छोटे छोटे बच्चे अजीब अजीब गंदे गंदे गानों पे रील बनाती हैं। हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। इसलिए उन पर दया करो, मत करो ये पाप कर्म। संकोच करो, शर्म करो, लज्जा करो। मर्यादित जीवन होना चाहिए। भारत की देवियों, तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। तुम चाहो तो राक्षसों के घर में भी देवताओं को जन्म देती हो। तुमने दिया, तुमने कयादू बनकर हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद को जन्म दे दिया। और अगर तुम ना चाहो तो विशर्वा ऋषि के घर में भी रावण जैसा राक्षस पैदा हो जाता है। इसलिए देवियों, अपनी भूमिका के लिए सजग हो। इतना ही निवेदन करती हुई